मेरा नाम रविंदर सिंह। मैं आपको साइंस बायो के 12th साइंस बायो का एक चैप्टर क्लियर कराने जा रहा हूँ, जो कि जूलॉजी का एक पार्ट होगा, जिसमें हम 5 यूनिट को अध्ययन करेंगे। पहली यूनिट है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट, सेकंड पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड, थर्ड पार्ट है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और फोर्थ पार्ट में आएगी जेनेटिक जीनोमिक और 5 पार्ट में आएगी ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले गाइस हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट के 5 स्तर या 5 टॉपिक भी बोल सकते हैं। पहला है एंटीजोमेट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। हम इन 5 टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लेने वाले हैं एंटीजोमेट्री सिस्टम के बारे में। यह सिस्टम में हम हमारी त्वचा के बारे में अध्ययन करेंगे या अध्ययन जिसको बोलते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मानव का अध्ययन, जिसे बोलते हैं एंटीजोमेट्री सिस्टम। एंटीजोमेट्री सिस्टम यानी मानव का अध्ययन तंत्र, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है। हम इसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे, यानी मानव का अध्ययन तंत्र होता क्या है। तो गाइस तो देखिए, मानव का अध्ययन तंत्र यानी एंटीजोमेट्री सिस्टम क्या होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा, बॉडी का वह आवरण जो व्युत्पन्नों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? व्युत्पन्नों से मिलकर बना होता है, वही आपका क्या होगा? एंटीजोमेट्री सिस्टम कहलाएगा। हाँ जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि व्युत्पन्न क्या होता है सर? तो व्युत्पन्न में आपके रोम, नाखून इत्यादि पार्ट आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो व्युत्पन्न में कौन-कौन आते हैं? रोम आते हैं, नाखून आते हैं, खुर आते हैं। और अगर किसी जीव जंतु की बात की जाए उसके ऊपर, तो उसके सींग बोल सकते हैं। तो गाइस हम स्किन के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। इसी का पार्ट होता है जिसे बोलेंगे स्किन या त्वचा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, एपिडर्मिस और डर्मिस। कितने पार्ट होंगे गाइस? एपिडर्मिस और डर्मिस, 2 पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट का अध्ययन करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता क्या है? हमारी बॉडी का सबसे बाहरी आवरण कह सकते हैं, वही क्या कहलाता है? ये स्किन का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? आपका एपिडर्मिस कहलाता है। तो गाइस इन 5 स्तरों से मिलकर बना होता है, जिसका अध्ययन अभी कुछ देर में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस होता क्या है? तो देखते हैं एपिडर्मिस। तो गाइस एपिडर्मिस आपके सबसे ऊपरी पार्ट होता है। इसमें आपकी रक्तवाहिनियां, तंत्रिका तंत्र इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? रक्तवाहिनियां और तंत्रिका तंत्र इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। यह बॉडी का सबसे बाहरी पार्ट होगा। बॉडी का क्या होगा? ये सबसे बाहरी पार्ट होगा। हाँ जी, यह स्तर हमारी हथेली और तलवों में, इसका स्तर कैसा होता है? मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा। तो आप कह सकते हो एपिडर्मिस का सबसे मोटा स्तर कौन से भागों में होता है? आपकी हथेली और तलवों के मध्य। और सबसे पतला एपिडर्मिस का भाग कहां पे होगा? तो आप कह सकते हो नेत्र या कॉर्निया। कहां होता है? आपकी नेत्र। कहां होता है? नेत्र में। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। एपिडर्मिस मैंने अभी भी बताया, ये कैसा पार्ट होगा? सबसे बाहरी पार्ट या बाहरी भाग होता है। सेकंड चीज, इस भाग या इस भाग का सबसे मोटा भाग, सबसे मोटा भाग आपकी हथेली व तलवों में होता है। क्या होता है? आपकी हथेली और तलवों में। और आप कह सकते हैं एपिडर्मिस का सबसे पतला भाग या पतला भाग आपके नेत्र कॉर्निया वाले भाग में उपस्थित होता है। हाँ तो गाइस एपिडर्मिस के
एपिडर्मिस के कितने स्तर बताए थे मैंने अभी? 5 स्तर। कितने स्तर बताए मैंने? 5 स्तर। कितने स्तर? 5 स्तर, जिनका अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। ये आप देख रहे हो पूरी क्या है? त्वचा है। क्या है ये? त्वचा का अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है, जिसमें हम सबसे पहले ऊपर वाला भाग यानी किसका अध्ययन करेंगे? एपिडर्मिस का अध्ययन करेंगे, जो कि कितने स्तरों से मिलकर बना होगा? 5 स्तरों से। सबसे पहले अगर स्तर की बात की जाती है तो वो आपका होगा स्ट्रेटम मेलपिगी। कौन सा होगा? स्ट्रेटम मेलपिगी, जिसे हम बोलते हैं अंकुरण स्तर। क्या बोलते हैं गाइस? अंकुरण स्तर। कौन सा स्तर होगा वो आपका? अंकुरण स्तर, एपिडर्मिस का पहला। सेकंड पार्ट आता है अंकुरण स्तर के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा। ये आपका कौन सा कहलाएगा? स्पाइनोसम या शूल स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइनोसम या शूल स्तर कहलाता है। कौन सा स्तर होगा ये? शूल स्तर। आगे चलते हैं थर्ड स्तर की ओर। तो आप लोग पहचान गए होंगे अंकुरण स्तर के ऊपर कौन सा स्तर होता है? शूल स्तर। शूल स्तर के ऊपर कौन सा स्तर होगा आपका? ग्रेनुलोसम, जिसे बोलते हैं कड़ी स्तर। क्या बोलते हैं? कड़ी स्तर। अब कड़ी स्तर के ऊपर भी फोर्थ स्तर होगा। वो कौन सा होता है? ल्यूसोडियम स्तर या स्वच्छ स्तर जिसे बोलते हैं। कौन सा स्तर? स्वच्छ स्तर। अब स्वच्छ स्तर के भी लास्ट वाला पार्ट कौन सा होगा? कोर्नियम या कीट स्तर। कौन सा होगा? कोर्नियम या कीट स्तर। तो गाइस ये हमारे एपिडर्मिस के 5 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 5। सबसे पहला कौन सा होगा? अंकुरण स्तर। सेकंड कौन सा होगा? शूल स्तर। थर्ड कौन सा होगा? कड़ी स्तर। और फोर्थ कौन सा होगा? स्वच्छ। और लास्ट कौन सा होगा? ऊपर सबसे ऊपरी पार्ट कीट स्तर। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस का यानी इस वाले भाग का पहला स्तर पढ़ेंगे। वो होगा मेलपिगी, जिसे है अंकुरण स्तर। तो अगर इस स्तर की बात की जाती है तो इसकी कोशिकाएं लगातार क्या होती हैं? विभाजनशील रहती हैं। कैसी रहती हैं? विभाजनशील, यानी सेल विभाजनशील होती है। इसी में आगे और बात की जाए, इसकी सेल किस आकार की होगी? स्तंभाकार के आकार की। तो आकार कैसा होगा? तो लिख सकते हैं आकार किसका आकार? शेल का आकार। सेल का आकार कैसा होता है? स्तंभाकार। कैसा होगा? स्तंभाकार। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इस स्तर की और बात की जाती है तो इस भाग में यानी इस भाग में जो ये सेल्स होती है ये डर्मिस वाले भाग से कैसे होती हैं? एकदम चिपकी हुई होती है, यानी आधारी भाग से चिपकी हुई होती है या जुड़ी हुई होती है। इस भाग से डर्मिस वाले भाग से यानी इस वाले भाग से। ये कौन सा भाग है गाइस? डर्मिस वाला भाग। कौन सा गाइस? डर्मिस। किस भाग से जुड़ी होती है? डर्मिस। तो आप कह सकते हो डर्मिस से एपिडर्मिस से जुड़ने वाला पहला पार्ट या पहला स्तर कौन सा होता है? वो बता सकते हो अंकुरण स्तर या मेलपिगी। इस मेलपिगी में आपके विशेष प्रकार के गड्ढे या खांचे पाए जाते हैं जो डर्मिस और एपिडर्मिस एक दूसरे से कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ये आपके जुड़े हुए पार्ट के अंदर या जुड़ा हुआ पार्ट आपका क्या कहलाता है? रेडिपेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडिपेक्स। रेडिपेक्स। रेडिपेक्स क्या होता है गाइस? तो अभी भी मैंने बताया कि डर्मिस और एपिडर्मिस के मध्य जो भाग जुड़ा होता है वो रेडिपेक्स कहलाता है। तो आप सोच रहे होंगे सर रेडिपेक्स क्या है? तो रेडिपेक्स में आपने सुना होगा त्वचा का रंग। नाम तो सुना है त्वचा का रंग। वो किसके कारण आपका सफेद, काला और भूरा होता रहता है? तो वो इस वाले पार्ट में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसका क्या नाम है? मिलेनिन। क्या नाम है? मिलेनिन।
वो इस वाले पार्ट में यानी रेड एपेक्स वाले भाग में क्या होता है, उपस्थित होता है। कौन सा? त्वचा का रंग कौन डिसाइड करता है? त्वचा का रंग नीले वर्णक के कारण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे रेड एपेक्स क्या है। तो रेड एपेक्स त्वचा का रंग डिसाइड करने वाला एक विशेष प्रकार का वर्णक रखने वाला क्या होता है, स्तर होता है, जिसमें मेलेनिन नामक क्या होता है, वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये आपकी त्वचा का रंग डिसाइड करता है। ठीक है गाइस, ये बात हो गई आपके अंकुरण स्तर की। कौन से स्तर की? अंकुरण स्तर की। तो इस स्तर में क्या क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तभी ऊपर के स्तर या ऊपर की त्वचा का निर्माण होगा या वृद्धि कर पाएगी। उससे अगला पार्ट होगा सेल का आकार। इसमें जो सेल्स पाई जाती है यानी किसमें? अंकुरण स्तर में, वो कैसी होगी? स्तंभाकार होगी। कैसी होगी? स्तंभाकार। थर्ड चीज रेड एपेक्स। अब रेड एपेक्स क्या होता है? अभी भी मैंने बताया है कि डर्मिस और एपिडर्मिस के मध्य जो खांचेनुमा भाग होता है या गड्ढेनुमा जो भाग होता है जिसके अंदर मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, वो आपका रेड एपेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रेड एपेक्स कहलाता है। हाँ जी गाइस, अगले स्तर में चलते हैं शूल स्तर में। कौन सा पार्ट होगा? शूल स्तर। तो शूल स्तर की अगर बात की है, ये पार्ट कंप्लीट। शूल स्तर की बात की जाती है तो ये पार्ट अंकुरण स्तर के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, हिस्सा होता है। तो आप कह सकते हो इसकी सेल्स यानी इसकी कोशिकाएं या इस स्तर की कोशिकाएं कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? तो वो होगी आपकी कड़ीनुमा संरचना में। कैसी होगी? कड़ीनुमा संरचना में। और इस स्तर का मात्र एक ही कार्य है, केवल ही केवल त्वचा को दृढ़ता या मजबूती प्रदान करना। क्या प्रदान करना? मजबूती प्राप्त करना। ठीक है गाइस, तो इस स्तर का क्या कार्य होगा? केवल मजबूती प्राप्त करना। आगे चलते हैं, अगला स्तर होगा आपका कणी स्तर। कौन सा स्तर होगा आपका? कणी स्तर। अब लोग आप पहचान गए होंगे आपके स्पाइनल शाफ्ट के शूल स्तर के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कणी स्तर कहलाएगा। तो कणी स्तर में आपके कणी स्तर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है या इसके सेल में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। उसका नाम है केरेटो हाइएलिन। क्या नाम है? केरेटो हाइएलिन। इस प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केरेटो हाइएलिन नामक प्रोटीन त्वचा के कौन से भाग में पाई जाती है? तो बता सकते हो आप, कणी स्तर में या ग्रेनुलोसम वाले भाग में पाई जाती है। तो किस भाग में पाई जाती है केरेटो हाइएलिन नामक प्रोटीन? कणी स्तर या ग्रेनुलोसम वाले भाग में। आगे चलते हैं श्वास स्तर में। अगर इस स्तर की बात की जाए तो ये कणी स्तर के जस्ट ऊपर वाला स्तर होता है, यानी कौन सा? ये वाला हिस्सा होता है, जिसे अपन बोलते हैं यूसोडियम। क्या बोल सकते हैं? यूसोडियम बोल सकते हैं। इस स्तर में केरेटो हाइएलिन नामक प्रोटीन के विघटन के कारण एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनता है जिसका नाम है एलिनिन। क्या नाम है? एलिनिन। यानी कह सकते हैं केरेटो हाइएलिन प्रोटीन का विघटन होने से एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनता है जिसे हम एलिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिनिन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एलिनिन का निर्माण कैसे होता है? तो आप कह सकते हो कि स्वच्छ स्तर के केरेटो हाइएलिन प्रोटीन का विघटन होने से एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कह सकते हैं? एलिनिन कह सकते हैं। ये स्तर आपके
किरण स्तर से पहले वाला स्तर होगा। अब इसमें जो केंद्रक होगा यानी सेल का जो केंद्रक होगा वो धीरे धीरे कैसे होने लग जाएगा, विघटित होने लग जाएगा और केंद्रक पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, जिससे आपकी त्वचा कैसे हो जाएगी, जलरोधी होने लग जाएगी। कैसे होने लग जाएगी, जलरोधी होने लग जाएगी। अब इन दोनों के विघटन से केराटिन नामक एक प्रोटीन बनता है जो आपकी त्वचा और बालों में पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है आपके बालों और त्वचा में, केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो गाइस आपको याद रखना है कि त्वचा और बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हाँ जी, अब लास्ट स्तर कौन सा होगा आपका, किरण स्तर। कौन सा स्तर होगा गाइस, किरण स्तर। अगर इस स्तर की बात की जाए तो ये सबसे बाहरी स्तर होता है, यानी त्वचा का सबसे बाहरी जिस भाग पे अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कौन सा होगा आपका, किरण स्तर। तो इस भाग में यानी इस भाग में केंद्रहीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, केंद्रहीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम डेड सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी मृत कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अब गाइस आपने देखा होगा कि इस वाले भाग में जितने भी आपके रोम दिखाई दे रहे हैं, नाखून दिखाई दे रहे हैं, आप जब इन्हें काटते हो तो आपको दर्द की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके उस वाले भाग में यानी उस सेल वाले भाग में केंद्रक उपस्थित नहीं है। वो किसके कारण विघटित हो गए थे, केराटोहाइलिन और किसके कारण, केराटिन नामक प्रोटीन के कारण कैसे हो गए थे, विघटित हो गए थे। और इस स्तर में भी किसका यानी किसका भाग नष्ट हो गया था, सेल का केंद्रक वाला भाग नष्ट हो गया था। इसके कारण ये स्तर कैसा कहलाता है, डेड सेल कहलाता है। कैसा कहलाता है, डेड सेल यानी मृत कोशिका कहलाती है। इस वाले भाग में आपके रोम और बाल और नख यानी नाखून वाले भागों में क्या नहीं होता है, दर्द की अनुभूति नहीं होती। तो आप देख सकते हैं ये हमने 5 स्तर कंप्लीट किए। कौन से, पहला कौन सा है, अंकुरण स्तर, सेकंड है शूल स्तर, थर्ड है कण स्तर और फोर्थ है श्वास स्तर और लास्ट कौन सा है, कीट स्तर। तो गाइस इसकी बात होती है, हमने एक चीज छोड़ी है यहाँ पे डर्मिस वाले भाग में, एक टिश्यू है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियम। कौन सा है, एपिथेलियम टिश्यू या ऊतक। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो एपिथेलियम टिश्यूज क्या होते हैं, आपका जो एपिडर्मिस वाला भाग है यानी ये यहां से लेके ये वाला भाग, इस पूरे भाग को आप क्या कह सकते हो, एपिथेलियम टिश्यू कह सकते हो। यानी इन सभी के स्तरों को मिलाकर टिश्यू का निर्माण होता है, उसको अपन बोलते हैं एपिथेलियम स्तर। ये सारे स्तर मिलकर क्या करते हैं, टिश्यूज बनाएंगे। आपको पता है टिश्यूज का निर्माण कैसे होता है, सेल से क्या बनता है, ऊतक या टिश्यू बनते हैं, और उस टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन से आपके अंग बनते हैं। उस ऑर्गन का पार्ट है आपका स्किन, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो आपको याद रखना है एपिथेलियम टिश्यू के ऊतक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो एपिडर्मिस के 5 स्तर मिलकर टिश्यूज का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं एपिथेलियम ऊतक। तो गाइस हम इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं। अब सेकंड पार्ट